मेरे वीडियो को सभी देखने और सुनने वाले मेरे बहनों भाइयों और दोस्तों को मेरा जय मसीह की। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। क्या बहुत सारे लोग अभी खुश नहीं हैं, उदास हैं? हाँ मेरे बहनों और भाइयों, हो सकता है आप में से कुछ लोग उदास, निराश और परेशान हो। क्यों परेशान होते हैं? हमारे पास एक ऐसा पिता है जिसने हमें ये अधिकार दिया है कि हम उसको पुकारें, अपनी सारी चिंता, सारी परेशानी हम उसको दे दें। जब हम उसको अपनी सारी परेशानी दे देंगे तब वो हमारे जीवन को अपने हाथों में लेके चलाएगा, अपनी बाहों में लेके वो हमें चलेगा। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लड़के लड़कियां, पुरुष स्त्री, उनके जीवनों में वो इस बात से दुखी होते हैं कि उनकी देह में, उनके जीवन में, उनके रिश्तों में कोई ना कोई कमी है। खासकर वो दुखी होते हैं अपने शरीर की कमी को लेके। जैसे कि किसी की हाइट छोटी है, वो उसको लेके दुखी है। किसी के सर के बाल उड़ गए, वो उसको लेके दुखी है। किसी का रंग बहुत गहरा या सांवला है, वो उसको लेके दुखी है। या और भी बहुत सारी हमारे शरीर में ऐसी बातें होती हैं जिसको हम घटी या कमी कहते हैं। और जब हम किसी काम पे निकलते हैं या हम कोई काम करने की सोचते हैं तो हम उन परेशानियों को, उन छोटी छोटी हमारी जीवन की दिक्कतों को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और हम सोचते हैं कि हम क्या करें, हमें प्रभु ने ऐसा ही बनाया है। ये सच्ची बात है मेरे अजीजों कि हमें प्रभु ने ऐसा ही बनाया है। और जो प्रभु ने बनाया है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर हमें बनाता है तो हमें बनाने का उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। खासकर ऐसे लोग जो अपने देह में कोई कमी पाते हैं या जिसकी ज़िंदगी के अंदर वो बहुत बारी असफल होते हैं। जिस भी कामों में वो हाथ डालते हैं, जो भी करने की करते हैं, वो उसमें असफल हो जाते हैं। और वो सोचते हैं कि हम क्यों आए पृथ्वी पे, हमारे साथ प्रभु ने ऐसा क्यों किया। बहुत सारे सवाल उनके जीवन में आते हैं। लेकिन ऐसे ही बहुत सारी बातें जब हमें रातों दिन तंग करती है, परेशान करती है, तो ऐसे समय में परमेश्वर हमें आवाज़ लगाता है और हमें दिखाता है जक्कई की तरफ। जक्कई के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। अगर आपने नहीं सुना तो आज मैं आपको बता दूं कि पवित्र बाइबल के अंदर पुस्तक लूका की किताब है, उसके 19 बाब में जक्कई के बारे में लिखा है। जक्कई एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी हाइट बहुत छोटी थी, जिसकी हाइट बहुत छोटी थी। नाटा व्यक्ति था वो जक्कई। और यहाँ पर हम जक्कई के कामों को, जक्कई की चाहत को देखेंगे कि जक्कई छोटी हाइट का होने के बाद भी वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो कैसा है। और जब यीशु मसीह वहां पर निकला तो उसके साथ बहुत बड़ी भीड़ थी। और जक्कई छोटी हाइट का व्यक्ति, अब जक्कई करे तो करे क्या। लेकिन हम यहाँ पर जक्कई की मंशा को, जक्कई की मर्जी को हम यहाँ पर देखेंगे कि जक्कई ने जो व्यवहार यीशु के साथ किया, जक्कई उसको देखना चाहता था। ना सिर्फ देखना चाहता था, जक्कई के मन के अंदर यीशु की जो तस्वीर थी, जक्कई उसको
उसके जो हाव भाव जो थे उसको ये व्यक्त कर रहे थे कि जैसे यीशु कोई बहुत बड़ा महाराजा और बहुत बड़ा राजा है और उस राजा की सवारी वहाँ से निकल रही है और उस राजा को केवल देखने के लिए जक्कई इतना उतावला हो रहा था कि जक्कई को अपने हाइट की, अपने ऊंचे पद की चिंता न थी। जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार था, लेकिन इसके बाद भी जक्कई यीशु को देखना चाहता था। और जब वो तमाम भीड़ जो उसके साथ, उसके पीछे, उसके आगे चल रही थी, शायद उस भीड़ में से भी कोई भी यीशु को राजा के रूप में नहीं देख रही थी, लेकिन जक्कई के मन में यीशु की राजा होने की तस्वीर थी। और इसी लिहाज से जब वो हड़बड़ा रहा था कि वो क्या करे, तो वो एक पेड़ पे चढ़ गया। हैरानी की बात है दोस्तों, आप और मैं या कोई भी वो व्यक्ति जिसके अंदर शरीर की कोई कमी हो, तो वो कामों को छोड़ देता है। वो सोचता छोड़ो, मेरे बस की नहीं है, मैं कहाँ इतनी छोटी हाइट का, मैं कहाँ उसे देख पाऊंगा, और कोशिश करने से पहले ही वो हार मान लेता है। आप और मैं, जब हमें कोई ऐसा काम दिया जाता है जो हमारी शारीरिक बनावट या शारीरिक देह के मुताबिक नहीं होता, तो हम करने से पहले ही उसे छोड़ देते हैं। या कई बारी जब हमें अस्वीकृत किया जाता है, तब भी हम ये सोच के कि हमारे बस की ये नहीं है, हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर जक्कई ने अपने इरादे को छोड़ा नहीं, और जक्कई झट से उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। छोटी हाइट का जक्कई उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। यीशु को देखने की चाहत ने जक्कई को उस पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया। दोस्तों, यीशु मसीह को आपकी और मेरी यही दीवानगी चाहिए, यही चाहत चाहिए कि हम उसको मान ले, हम उसको परमेश्वर पिता मान ले कि स्वर्ग में हमारा एक राजा, हमारा एक खुदा, हमारा एक प्रभु, हमारा एक पिता बैठा है हमारे लिए, जिसकी नज़र हमारे ऊपर है। और जक्कई उसी मार्ग में जहाँ से यीशु जाने वाला था, उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमें आज ज़रूरत है उस मार्ग पे जाने की जहाँ पर यीशु मिलता है। यीशु हमें मिलता है प्रार्थना में, यीशु हमें मिलता है प्रभु के वचन सुनने में, यीशु हमें मिलता है परमेश्वर की बातों को ग्रहण करने में। और जब जक्कई उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया, जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के करीब गए और पूरे उत्साह के साथ उसको राजा के रूप में हमने पुकारा, हमने देखा, उसे स्वीकारा, तब यीशु मसीह की नज़र जक्कई पे पड़ गई। कमाल की बात देखिए दोस्तों कि इतनी भीड़ के बीच में भी जक्कई की नज़र, यीशु की नज़र जक्कई पे पड़ गई। आज मैं और आप जिस भी हालत में, जिस भी समय में परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमें, यीशु मसीह हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करता। खासकर उस समय जब हम अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, ऐसे समय हमें ज़रूरत है यीशु मसीह को पुकारने की, यीशु मसीह को अपना पिता ग्रहण करने की। और जब जक्कई ने पेड़ पे चढ़ा
तब यीशु की नज़र उसके ऊपर पड़ी और यीशु ने उसको कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में आना अवश्य है। हालेलुया। जक्कई ने अपना हर घटी हर कमी नज़रअंदाज किया। उसने उस भीड़ की परवाह नहीं करी, उसने समाज की परवाह नहीं करी कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग देखेंगे तो मुझ पर हंसेंगे। हो सकता है हमारे कोई काम करने से हमें लोग हमें स्वीकारे ना, हमारा मजाक बनाए, हमारे ऊपर हंसे, या हमारे ऊपर लगता हुआ कोई ऐसी बात कहे जो हमें दुख दे सकती है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को साथ लेके चलते हैं तो हमें इन सब बातों की परवाह छोड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन बातों की परवाह यीशु मसीह हमारे लिए करेगा। जब हम यीशु मसीह के लिए अपने कदम को बढ़ाएंगे, अपने आप को यीशु के रास्ते में, यीशु के मार्ग में लेकर आएंगे, यीशु के मार्ग में हम जाएंगे, तब यीशु मसीह हमारा सारा बोझ अपने ऊपर ले लेगा। हमारे ऊपर हंसने वाले, हमको बुरा कहने वाले, हमारी बुराई करने वाले और हमारी घटी कमी को निकालने वाले तमाम लोगों का सामना यीशु मसीह करेगा, क्योंकि यीशु मसीह हर फीलिंग, हर जज्बात को जानता है। हमारे बोलने से पहले वो हमें पहचानता है, हमारी मंशा को वो जानता है। और जब जक्कई को यीशु मसीह ने कहा कि आज मुझे तेरे घर में आना ज़रूरी है, कुछ भी हो जाए अब तो मैं तेरे घर में आऊँगा ही आऊँगा, कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई भीड़, कोई लोग, कोई कानाफूसी करने वाले, तेरे खिलाफ बोलने वाले मुझे तेरे करीब आने से, तेरे घर आने से नहीं रोक सकते। अब लोगों की परवाह करना बंद कर दे, क्योंकि तू मेरे लिए ऊंचे पे चढ़ा, क्योंकि तूने मुझे राजा स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि तूने मुझे पिता करके पुकारा और तू मेरे मार्ग पर चलने की कोशिश करी। और जब जक्कई झट से उतर कर आया, जो कि उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो परमेश्वर, वो राजा जिसको देखने के लिए वो ऊंचे पे चढ़ गया था, शायद उसके घुटने छिले होंगे, शायद उसको कहीं कहीं चोट लगी होगी उस पेड़ पर चढ़ने के लिए, दिक्कतों का उसने सामना किया होगा, उसकी हाइट का मजाक उड़ाया गया होगा। लेकिन इसके बाद भी जब जक्कई पेड़ पे चढ़ा और यीशु को उसका ये व्यवहार पसंद आया और यीशु ने उसको आवाज़ लगा के उसके घर आने को कहा और जक्कई तुरंत उसको अपने घर ले आया। हालेलुया। हम यीशु को अपने घर तो बुला लेते हैं, यीशु मसीह हमारे घर, हमारे जीवन में आ जाता है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, इतना ही काफ़ी नहीं है। और जक्कई ने क्या किया? जक्कई ने उसको बोला, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है उसे चौगुना दे देता हूँ। हालेलुया। और जक्कई ने जल्दी, उसे कौन चाहिए था? उसे यीशु चाहिए था। उसके घर में कौन आ गया था? यीशु आ गया था। आप और मैं क्या करते हैं? जब यीशु को हम अपने घर में बुलाते हैं, यीशु को हम अपने जीवन में बुलाते हैं, जब हम यीशु से प्रार्थना करते हैं, जब यीशु हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके हमारे जीवन में काम करता है, जब यीशु हमारे जीवन में चमत्कार करता है, तब हम क्या करते हैं? तब हमें करना है पूर्ण रीति से समर्पण। परमेश्वर के हाथों में हमें अपने आप को पूरी तरीके से सौंपना है।
और ध्यान से देखना है अपने आप को कि हमारे अंदर की घटी और कमी क्या है। कहीं हमने किसी का दिल तो नहीं दिखाया, कहीं हमने किसी के साथ कोई अन्याय तो नहीं किया, कहीं हमारे से कोई गलती से कोई व्यवहार तो नहीं हुआ। और जब हम अपने आप को देखेंगे और जो जो घटी और कमी हमारे जीवन में हमसे हुई है, जो गलतियां हमसे हुई, हम उसको स्वीकार करेंगे। जक्कई ने जो अब तक जो हम लोग अपने शरीर की चिंता कर रहे थे, कोई अपने हाइट की चिंता कर रहा था, कोई अपने गंजेपन की चिंता कर रहा था, कोई अपने रंग की चिंता कर रहा था, लेकिन अब वो चिंता खत्म हो गई थी क्योंकि यीशु प्रवेश कर चुका था। यीशु प्रवेश कर चुका है। अब आपकी और मेरे जीवन में यीशु प्रवेश कर चुका है। वो हमारे जीवन में, हमारे घर के अंदर आ चुका है। अब बारी हमारी है कि हम यीशु के लिए अब क्या करते हैं। हमें यीशु के लिए ये करना है कि हम पूर्ण रीति से अपने घर को, अपने जीवन को साफ करें। हर कालापन, हर बुराई, हर छल, हर कपट, हर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, माफ ना करना, ये सारा हमें अपने घर से, अपने जीवनों से निकालना है। और परमेश्वर को पूर्ण रीति से ये वायदा देना है कि यीशु आज के बाद से मेरा जीवन तेरा है। और जब हम जक्कई की तरह पूर्ण रीति से समर्पण यीशु मसीह को करेंगे, तब यीशु मसीह हमें, हमारे जीवन को अपने हाथों में ले लेगा और वो कहेगा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। और वो जो जक्कई जो था, चुंगी लेने वालों का सरदार जो था, अब पूर्ण रीति से बदल चुका था। तो आइए दोस्तों, हम अपने आप को ध्यान से देखें। खाली हमारी प्रार्थनाएं, खाली हमारा वचन का पढ़ना, सुनना सुनाना ही काफ़ी नहीं है। आज हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। आज हमें प्रभु के लिए अपने आप को पाक और साफ करने की ज़रूरत है। इसके बीच में, इसके बावजूद भी हमें अपने उस भीड़ की, उन लोगों की जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमें पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों की हमने परवाह नहीं करनी, बल्कि उनके साथ प्रेम से व्यवहार करना है। और जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के निकटता में बढ़ते चले जाएंगे, उतने ही ज़्यादा शांति, चैन और आनंद हमारे जीवन में आएगा और हमारे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे अंदर है। और अब जो भी काम हम करेंगे वो परमेश्वर उसको सफल करेगा। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।